हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर सेट्स के एग्जाम्पल्स को, चलिए आज एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। यानी इसमें कई पार्ट्स हैं, मैंने अभी यहाँ पर एक पार्ट लिखा है इसका कि इसमें से कौन सा जो है सेट होगा और उसके लिए अपने आंसर को भी जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। यानी जो कलेक्शन है मंथ्स का एक साल में, जो कि स्टार्ट होते हैं लेटर जे से। तो आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि जनवरी, जून एंड जुलाई ये 3 मंथ्स हैं जो कि स्टार्ट होते हैं लेटर जे से। तो इसका मतलब है अगर कोई भी मंथ जैसे चूज करने के लिए आ गया तो हम 1 ईयर में से जितने भी मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, उसमें से आसानी से उसे हम फाइंड कर सकते हैं। ये नहीं कि हमारे हिसाब से कोई दूसरे मंथ्स होंगे और आप लोगों के हिसाब से दूसरे मंथ होंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें जो कलेक्शन बनेगा, वो कलेक्शन जो होगा वो कैसा होगा, वेल डिफाइंड होगा। उसमें जो मंथ्स होंगे वो आप लोगों के हिसाब से भी वही होंगे जो मैं लिखूंगा। तो इस तरह से जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। तो इसके लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे is a well-defined collection because one can definitely identify a month which belongs to दिस कलेक्शन। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये कैसा है, ये जो स्टेटमेंट दिया था ये वेल डिफाइंड है और ये जो कलेक्शन होगा ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमारा एक सेट हुआ। सो दिस कलेक्शन इज अ सेट। चलिए अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट है इसका, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। यानी इसमें पूछा गया है क्या ये कलेक्शन है जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं इंडिया के, क्या उनका कोई कलेक्शन बन सकता है। तो इसमें क्या होगा कि टैलेंट का क्राइटेरिया जो होगा वो आपके लिए और मेरे लिए अलग अलग होगा। मैं किसी राइटर का टैलेंट किन्हीं अन्य चीज़ों से देखता हूँ, आप लोग किसी राइटर का टैलेंट किन्हीं अन्य बातों से देखते होंगे। तो जो टैलेंट है उसका क्राइटेरिया जो है पर्सन टू पर्सन कैसा है, डिफर है, यानी वो अलग है, उसमें दोनों में डिफरेंस आ रहा है। आपका क्राइटेरिया और मेरे क्राइटेरिया दोनों में डिफरेंस है, इस वजह से ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया is not a
well defined collection because the criteria for determining a person's talent may vary from person to person। मतलब ये पर्सन टू पर्सन क्राइटेरिया कैसा होगा, अलग अलग होगा। सो दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, अतः ये कलेक्शन जो है वो कैसा है, सेट नहीं है। तो आप लोगों को ये इतना समझ में आया होगा। चलिए अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व। तो इसका थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के जो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हैं, क्या उनका कलेक्शन जो है वो सेट बनेगा उनसे? तो आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि बैट्समैन जो हैं, जो बेस्ट बैट्समैन हैं, क्या वो एक ही हैं? आपके हिसाब से कोई बेस्ट दूसरा है और हमारे हिसाब से बेस्ट बैट्समैन कोई दूसरा है। तो आप लोगों का जो कलेक्शन बनेगा और जो मैं तैयार करूंगा कलेक्शन, दोनों में कैसा होगा, डिफरेंस होगा। तो इस तरह से ये जो कलेक्शन है ये एक सेट नहीं बनेगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन कैसा है, ये अलग अलग है। तो इसमें कैसे करेंगे इसे, इसमें हम लिखेंगे अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ person's talent may vary from person to person, so this collection is not a set। तो ये आप लोगों को आया होगा समझ में कि ये आखिर सेट क्यों नहीं है। चलिए देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में बोला गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। जो कलेक्शन है जितने भी बॉयज हैं क्लास में, तो जैसे मान लीजिए एक क्लास है, आप लोगों ने बॉयज का कलेक्शन किया और मैंने भी उसी क्लास में बॉयज का कलेक्शन किया, तो आप लोगों का कलेक्शन और मेरा कलेक्शन क्या अलग अलग होगा? नहीं ना। तो दोनों का कलेक्शन कैसा होगा, सेम होगा। तो इसलिए ये कैसा कलेक्शन है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग नहीं है। इसलिए इसमें हम क्या लिखेंगे, ये एक सेट हुआ और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर class is a well defined collection because one can definitely identify a boy that belongs to this collection, so this collection is a set। तो ये कलेक्शन कैसा हुआ, तो ये कलेक्शन जो है एक सेट हुआ। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं अब सॉल्व इसके फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट है इसका द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका कलेक्शन जो है, ये क्या इसका ये सेट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? चलिए देखते हैं। तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि 100 से लेस अगर हमने जो है कलेक्शन पूछा, तो आप लोग जो है 100 से लेस जो है कलेक्शन आराम से बता सकते हैं कि 1 से लेके स्टार्ट करेंगे और 99 तक जाएंगे। तो ये तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। ये नंबर्स हमारे भी हिसाब से 1 से लेके 99 तक होंगे नेचुरल नंबर्स, और आपके हिसाब से भी जो है 1 से लेके 99 तक होंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। तो इसका मतलब है इसका एक सेट तैयार हो सकता है। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो इसको हम इस तरह से जस्टिफाई करेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 is a well-defined collection because you can
डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ नंबर, नेचुरल नंबर लिख सकते हैं यहां पर, अ नेचुरल नंबर दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन. सो दिस कलेक्शन इज अ सेट. तो ये कलेक्शन कैसा हुआ? तो ये कलेक्शन जो है एक सेट हुआ. तो इसी तरह से करते हैं, इसके 6 पार्ट को देखते हैं. द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नॉवेल्स लिखे गए उनका कलेक्शन क्या वेल डिफाइंड होगा? बिल्कुल, इसका कलेक्शन तो वेल डिफाइंड होगा. इनके जो नॉवेल्स हैं, नॉवेल्स में वही बुक्स होंगी जो हमारे हिसाब से होंगी और वही आपके हिसाब से भी होंगे. तो इनके नॉवेल्स जो है वो सेम होंगे, आपके हिसाब से भी वही होंगे, मेरे हिसाब से भी वही होंगे. ऐसा तो होगा नहीं मेरे हिसाब से कोई दूसरे हैं, आपके हिसाब से कोई दूसरे हैं. तो यानी ये पर्सन टू पर्सन एक से ही रहेंगे. तो इसका मतलब है इसको, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और इसका एक सेट तैयार किया जा सकता है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद is a well defined collection because you can definitely identify a novel that belongs to this collection. तो इसका मतलब हुआ ये एक सेट है. सो दिस कलेक्शन इज अ सेट. ये कलेक्शन क्या हुआ? तो ये कलेक्शन जो है एक सेट बना. तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं इसके लास्ट 2 पार्ट्स को. 7th पार्ट है इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यानी जितने भी इवन इंटीजर्स होते हैं उनका कलेक्शन. तो जो इवन इंटीजर्स हैं उनका कलेक्शन जो होगा वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग नहीं होगा. इवन इंटीजर्स तो वही होंगे ना जो आपके हिसाब से हैं, वही मेरे हिसाब से भी होंगे. तो इसका मतलब है ये जो कलेक्शन बनेगा ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग नहीं होगा. इसलिए ये कैसा है? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए इसका एक सेट तैयार हो जाएगा. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन integers is a well defined collection. Because one can definitely identify a number that belongs to this collection. So this collection is a set. तो ये कलेक्शन क्या है? तो ये कलेक्शन एक सेट बन गया. इसी तरह से देखते हैं इसके 8th पार्ट को. जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को, इसमें 2 पार्ट रह गए हैं, 2 नहीं थे, उसमें 3 पार्ट्स थे. तो चलिए इसके अब 8 पार्ट को देखते हैं. द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. तो चैप्टर में क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेम ही तो रहेंगे आपके लिए मेरे लिए, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है और इसका सेट तैयार हो जाएगा. तो इसे क्या लिखेंगे? द कलेक्शन of questions in this chapter is a well defined collection because you can definitely identify a question
that belongs to this chapter. So this collection is a set. तो ये कलेक्शन क्या बना, एक सेट बन गया। इसी तरह से अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो डेंजरसनेस है आप लोगों के हिसाब से या किसी अन्य के हिसाब से वो अलग अलग होगी। कोई कहता है कि वो किसी तरह से किसी को जानवर दूसरे से डर लगता है, किसी व्यक्ति को जानवर से किसी दूसरे तरीके से डर लगता है। तो डेंजरसनेस का क्राइटेरिया जो होगा पर्सन टू पर्सन कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, तो इसका सेट तैयार नहीं होगा। तो कैसे लिखेंगे इसे, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स of the world is not a well defined collection because the criteria for determining an animal's dangerousness may vary from person to person. So this collection is not a set. तो ये कलेक्शन जो है वो सेट नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन 1 जिसमें कि पूछा गया था कि ये सेट्स जो है जो स्टेटमेंट्स दिए गए थे उनमें पूछा गया था कि सेट्स तैयार होंगे कि नहीं होंगे, उनको विद रीजन बताना था। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन 1 समझ में आया होगा। चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट ए, ये हमारा एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। जो ब्लैंक स्पेसेस दिए गए जैसे ये है, ये है, ये, इस तरह से इनमें हमें फिल करना है बिलोंग्स टू का साइन या डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन। जिस हिसाब से उसमें दिया गया उसी हिसाब से हमें करना है। जैसा कि इसमें जो है 5 है, आप समझिए इसमें जैसा कि 5 जो है इस सेट में आ रहा है, ये देखिए यहां पर 5 आ रहा है। इसका मतलब है 5 जो है वो एक एलिमेंट है सेट ए का। तो 5 बिलोंग करता है किसको, सेट ए को। तो इसमें हम बिलोंग टू का साइन लगा देंगे। तो 5 बिलोंग्स टू ए। इसी तरह से ये सेकंड पार्ट है 8 और ये डैश 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 ए। तो देखिए यहां पर कहीं पर भी 8 आपको नजर नहीं आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ 8 जो है वो इस सेट को बिलोंग नहीं करता है, 8 एलिमेंट इस सेट में नहीं है। तो इसमें डज नॉट बिलोंग टू का साइन लगाएंगे और इस तरह से। इतना आपको समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। 0 इसमें देखिए 0 क्या आ रहा है, इसमें 0 नहीं आ रहा है इस सेट में, इसलिए 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। यानी 0 जो है एलिमेंट वो सेट ए के एलिमेंट्स में नहीं है। तो इसलिए हमने इसमें डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाया। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब यहां पर 4 दिया है और ए दिया है। क्या 4 जो है जो एलिमेंट्स हैं सेट ए के, क्या उनमें आ रहा है? देखिए यहां पर ये देखिए 4 आ रहा है, तो इसका मतलब है 4 बिलोंग्स टू सेट ए, यानी 4 जो है डिजिट सेट ए को बिलोंग करता है। इसी तरह से 2 भी देखिए आ रहा है, यहां पर देखिए ये आ रहा है 2, तो इसका मतलब है 2 बिलोंग्स टू सेट ए। अब 10 की बात रही 6 पार्ट में, तो 10 जो है सेट ए के एलिमेंट्स में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो इस तरह से इसको हम फिल कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है
राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। यानी ये जो सेट दिए गए हैं इन सभी सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में शो करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। इसके यहां पर एक सेट दिया गया है ए, और उसमें कहा गया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है? एक इंटीजर है, एंड एक्स जो है वो ग्रेटर है -3 से और लेस है 7 से। तो स्टूडेंट्स इसका सेट जो है इस तरह से तैयार होगा। इसे ब्रेसेस के अंदर -3 से बड़ा, यानी -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। क्योंकि 7 से छोटा बोला है ना, x जो है 7 से लेस है, इसलिए हमने उसे 7 से लेस ही यहां पर रखा। तो इस तरह से -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये इसके सेट बन गया, जो कि रोस्टर फॉर्म है इसकी। अब इसमें सेकंड पार्ट है इसका। यहां पर सेट दिया गया है बी। बी जो है वो इस तरह से है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स क्या है? एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 6 से लेस है। तो इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रेसेस, और इसमें जो है नेचुरल नंबर जितने भी हैं 6 से लेस वो सभी हम लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से ये हमारा सेट बन गया रोस्टर फॉर्म में। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थर्ड पार्ट है इसका। एक सेट है सी। यहां पर दिया गया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। इस तरह से है कि उसके डिजिट का सम जो है, कोई भी 2 डिजिट नंबर लीजिए और उनका जो यूनिट डिजिट प्लेस और टेंस डिजिट प्लेस जो है, दोनों का सम कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। इस तरह का कोई नंबर लेना है आपको। तो कौन कौन से नंबर होंगे, चलिए उनका सेट बनाते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो ये जो है इस तरह से लिखा जा सकता है कर्ली ब्रेसेस। मान लीजिए एक नंबर हो गया 17, क्योंकि 1 और 7 का सम करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। दूसरा हो गया 26, 2 और 6 का सम करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। तीसरा हो गया 35, 3 और 5 8 ही आएगा। फिर नेक्स्ट लेंगे 44, 4 और 4 का सम, इसमें भी 8 आता है। ये सभी 2 डिजिट नंबर हैं। 44 के बाद में लेंगे 53, 5 और 3 8 होता है। इसके बाद में लेंगे हम 62, ये भी 6 और 2 8 होता है। इसके बाद में लेंगे 71, 7 और 1 8 होता है। अब इसके बाद में एक रह गया हमारा 80, 8 और 0 का सम भी 8 ही रहेगा। तो इस तरह से ये जो है इसकी रोस्टर फॉर्म आ गई। ऐसे 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स जिनका सम 8 हो, ऐसे नेचुरल नंबर्स का एक सेट हमने तैयार कर दिया, जो कि है सेट किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो ये जो है इसकी ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसकी ये रोस्टर फॉर्म आ गई। तो देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में भी इसकी रोस्टर फॉर्म दी गई है। कहा गया है एक डी सेट है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवीजर ऑफ 60। एक्स क्या है? एक्स एक प्राइम नंबर है जो कि 60 का डिवीजर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? सबसे पहले हम जो है एक जो डिवीजर होंगे वो निकाल लेते हैं 60 के, यानी 60 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से इसके डिवीजर आए जाके 2, 2, 3, 5। तो क्योंकि रिपीट किया नहीं जाता है रोस्टर फॉर्म में डिजिट को, तो हम कैसे लिखेंगे इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस और
कौन कौन से हो गए, 2,2 है तो एक बार ही 2 हमें लिखना है, 2 बार नहीं, क्योंकि रिपीट नहीं किया जाता है, कोई भी लेटर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता है। तो यहां पर एलिमेंट जो है 2 बार आ रहा है ना, ये 2 2, तो एक ही बार हमें लिखना है 2, और फिर 3, ये भी प्राइम नंबर, और फिर 5। तो इस तरह से ये 60 के डिवीजर हो गए। तो हमने इसे जो प्राइम नंबर था जो कि डिवीजर था 60 का, उसको हमने रोस्टर फॉर्म में इस तरह से शो कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5th पार्ट है, एक सेट दिया गया है ई, इस तरह से द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो आप लोगों को तो बहुत अच्छी तरह से मालूम है, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के बाद में लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं, टी। देखिए यहां पर कितने बार आ रहा है, टी 2 बार आ रहा है, तो ये हम एक ही बार हमें लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। टी हो गया। आर, आर देखिए दूसरा कहीं आ रहा है, ये आर आ रहा है, तो हमें एक ही बार लिखना है, आर 2 बार नहीं लिखना है। जी, पहले आई आ रहा है, आई देख लीजिए, आई, और दूसरी बार तो आ नहीं रहा, तो इसे भी एक ही बार लिखना है, आई। फिर जी आ रहा है, जी दोबारा तो नहीं आ रहा है, इसलिए जी भी लिख लीजिए इसे एक ही बार। फिर जी के बाद में ओ, ओ कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स, तो एक ही बार लिखना है हमें, ओ भी। ओ के बाद में एन देखिए, एन भी 1 टाइम। एन के बाद में एम देखिए कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, एम लिख लीजिए। फिर ई देखिए, ई भी 1 टाइम ही आ रहा है, ई भी लिख लीजिए। तो इस तरह से ये सभी लेटर्स हो गए जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, उसका एक सेट तैयार हो गया, जो कि है इसकी रोस्टर फॉर्म। तो आप लोगों को समझ में आया होगा इसका 5th पार्ट। चलिए देखते हैं इसके 6th पार्ट को। 6th पार्ट है, इसमें हमें सेट दिया गया है एक एफ, इसमें कहा गया है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। जैसा हमने 5th पार्ट तैयार किया था, उसकी रोस्टर फॉर्म दी थी, इसी तरह से 6th पार्ट की भी हम रोस्टर फॉर्म देंगे। क्या करना पड़ता है हमें, कर्ली ब्रेसेस, और इसमें जो है 1 टाइम ही लिखना है, भले ही रिपीट हो रहा हो। बी, दोबारा तो बी आ नहीं रहा, इसलिए एक ही बार लिखिए बी। ई 2 बार आ रहा है, एक ही बार आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, ई। टी 2 बार आ रहा है, इस एक ही बार लिखना है टी, और आर 2 बार आ रहा है, एक ही बार आपको लिखना है आर। तो इस तरह से ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो सेट्स दिए गए हैं इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। ये हमारी रोस्टर फॉर्म दी गई है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपको इसमें समझना पड़ेगा कि यहां पर एक सीरीज दी गई है, तो ये सीरीज जो है वो किस तरह की है, समझिए अब इसे आप लोग। देखिए यहां पर 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। यानी ये 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, 3 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। यानी ये जो है एक तरह से 3 की टेबल है अप टू 4। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सेट को कोई भी लेटर देते हैं, कैपिटल ए, कर्ली ब्रेसेस लगाइए, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल टू 2n। x क्या है, यहां पर कोई भी एलिमेंट है, और x किसके इक्वल है, 2n के इक्वल है। 2n नहीं 3n, 3n करिए यहां पे। x जो है वो 3n के इक्वल है, क्योंकि ये 3 की टेबल है। और n किसको बिलोंग कर रहा है, n जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। यहां पर n क्या है, नेचुरल नंबर। और n की खासियत क्या है कि n जो है वो 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है, और n जो है 4 से छोटा है या 4 से इक्वल है। तो इस तरह से ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ जाती है। आप लोगों को समझ में आया होगा।
अब करते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में भी एक हमें सीरीज दी गई है, ये देख सकते हैं आप लोग। पहले इस सीरीज को समझते हैं कि ये किस तरह की सीरीज है। यहां पर देखिए 2 का स्क्वायर, पहले तो 2 के ऊपर अगर 1 की पावर रख देते हैं तो 1 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर कर देते हैं यानी 2 के ऊपर 2 की पावर रख देते हैं तो 4 आएगा। 2 के ऊपर 3 की पावर रख देते हैं तो 8 आएगा। 2 के ऊपर 4 की पावर रख देते हैं तो 16 आएगा। 2 के ऊपर 5 की पावर रख देते हैं तो 32 आएगा। तो इस तरह से ये सीरीज हमारी बन रही है। तो इसको भी हम एक लेटर दे देते हैं बी सेट को, और द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू कितना है 2 टू दी पावर n के, यानी 2 के ऊपर 1 की पावर रखेंगे 2 आएगा, ये देखिए आ गया। 2 के ऊपर 2 की पावर रखेंगे तो 4 आएगा, देखिए ये आ गया। इसी तरह से 2 के ऊपर 3 की पावर रखेंगे तो 8 आएगा, 8 आ गया। 2 के ऊपर अगर हम n की जगह पे 4 कर देते हैं तो 2 के ऊपर 4 की पावर हमें 16 देता है। n की जगह पे अगर हम 5 कर देते हैं तो 2 के ऊपर 5 की पावर हमें 32 देता है। तो इस तरह से ये हमारी सीरीज बन जाती है। और यहां पर n क्या चीज है, n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और ये जो n है इसकी खासियत क्या है, n जो है वो 1 से ग्रेटर है या 1 के इक्वल है, और n जो है लेस है कितने से 1 2 3 4 5 से या फिर 5 के इक्वल है। इस तरह से ये जो है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हमें मिल जाती है। चलिए करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में भी एक हमें सीरीज दी गई है। ये हमारा एक सेट है, उसमें इसको हमें समझना पड़ेगा इस सीरीज को, ये किस तरह की है। जैसे 5 के ऊपर 1 की पावर करते हैं तो 5 ही आएगा। 5 के ऊपर 2 की पावर करते हैं तो 25 देगा। 5 के ऊपर 3 की पावर करते हैं तो 125 देगा। 5 के ऊपर 4 की पावर करते हैं तो हमें 625 देगा। तो इस तरह से मान लीजिए इस सेट को हम C नाम देना चाहेंगे। C कर्ली ब्रेसेस द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू 5 टू दी पावर n कर देंगे। अब इसे आप लोग समझिए जरा, n की जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो 5 टू दी पावर 1 इक्वल टू 5, ये आ गया। n की जगह पे 2 रखते हैं अगर हम तो 5 के ऊपर 2 की पावर हमें देगा 25, ये आ गया। अगर हम n की जगह पे 3 पुट करते हैं तो 5 टू दी पावर 3 हमें 125 देगा, और यदि हम n की जगह पे 4 पुट करते हैं तो 5 टू दी पावर 4 हमें देगा 625। तो इस तरह से ये जो एलिमेंट x है तो ये किसके इक्वल है 5 टू दी पावर n के। और n क्या चीज है यहां पर, n जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और n किसके इक्वल है या किससे ग्रेटर है, n जो है 1 से ग्रेटर है या 1 से इक्वल है, और लेस है ये 4 से या 4 के इक्वल है। तो इस तरह से ये हमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म मिल जाती है। चलिए करके देखते हैं अब इसके फोर्थ पार्ट को, क्वेश्चन 4 के फोर्थ पार्ट को। इसमें भी एक हमें सीरीज दी गई है 2, 4, 6 एंड सो ऑन टू। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या है। ये एक इवन नंबर की सीरीज है। ये क्या है, इवन नंबर की एक सीरीज है जो कि इनफिनाइटली आती चली जाएगी आगे की ओर। तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए इसे हमने डी सेट नाम दे दिया, x द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x क्या है, x जो है वो एक इवन नेचुरल नंबर है। तो इस तरह से ये, अब इसमें हम आप लोगों को ये फोर्थ पार्ट समझ में आया होगा। चलिए अब करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में कहा गया है, ये हमें एक सीरीज दी गई है। चलिए इसको समझते हैं ये किस तरह की सीरीज है। ये देखिए 1 का स्क्वायर बनी रहता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, इसी तरह से आगे चलते चलते 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है। तो ये सब नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। समझ में आया होगा आप लोगों को, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ये। तो ई पार्ट डाल देते हैं, इसे ई सेट नाम दे देते हैं।
तो ई सेट में द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स जो है वो इक्वल है एन स्क्वायर के, यानी 1 रखेंगे एन की जगह पे तो 1 का स्क्वायर 1, एन की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, एन की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह से। और इसमें खासियत क्या है कि n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और n जो है वो 1 के ग्रेटर है या 1 के इक्वल है, और 10 से लेस है या फिर 10 के इक्वल है। तो इस तरह से ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हमें मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो सेट्स दिए गए हैं इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी हमें लिस्ट तैयार करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे तैयार करेंगे इनकी लिस्ट को। इसमें जैसे कि दिया गया है एक सेट A है, A सेट में द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x क्या है? एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो इसमें कौन कौन से बनेंगे जाके, इसमें लिमिट तो दी नहीं है कहां तक हमें बताना है कि ऑड नेचुरल नंबर है। तो पहले तो ऑड होगा 1, फिर होगा 3, फिर होगा 5, फिर होगा 7, फिर होगा 9, कॉमा डैश डैश डैश। तो इस तरह से ये डैश लगा देंगे, ये दिखाता है कि ये जो है इसी तरह से इनफाइनाइटली नंबर बनता चलता जा रहा है। अब इसके सेकेंड पार्ट को करते हैं। बी एक सेट है द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है? यहां पर कोई इंटीजर है जो कि -1/2 से बड़ा है और 9/2 से लेस है। तो अगर वो 1/2 -1/2 से ग्रेटर है तो इसका मतलब हुआ 0.5। 1/2 का मतलब तो जानते ही होंगे आप लोग, 0.5। तो यानी -0.5 से बड़ा है, और 9/2 का मतलब हुआ 4.5, यानी कहने का मतलब 4.5 से लेस है। तो आप लोग बना सकते हैं इसके लिए एक जो लिस्ट होगी, x जो है हाफ से बड़ा यानी 0.5 से बड़ा माइनस के कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि -0.5 से बड़ा इंटीजर हमें 0 मिलेगा। कितना मिलेगा? 0। और फिर 0 से बड़ा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगर हम 5 कर देंगे तो 5 जो होगा 9/2, जिसे कि हम बोल सकते हैं 4.5, उससे बड़ा हो जाएगा। तो हमें कहां तक रखना है? 9/2 यानी 4.5 से लेस, जो कि होगा हमारा इंटीजर 4। तो इस तरह से ये एक लिस्ट तैयार हो गई। अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। इसमें दिया गया है द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज एन इंटीजर। और जो x क्या है? यहां पर एक इंटीजर है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 4 से लेस होगी या 4 से इक्वल होगी। तो आप लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे नंबर जिनका कि स्क्वायर 4 होता है या 4 से लेस होता है, वो सभी आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे कि हम यहां पर दिखा सकते हैं -2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है जो कि 4 से लेस है, जो भी इसके अकॉर्डिंग आएगा। 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है जो कि 4 से लेस है, 2 का स्क्वायर 4 रहता है जो कि 4 के इक्वल है, जो हमारी कंडीशन दी है उसे सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। अगर हम 3 कर देंगे इधर साइड में आगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाता है, जो कि 4 से ग्रेटर होगा। अगर हम मान लीजिए इधर साइड में -3 करते हैं तो -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, जो कि 4 से ग्रेटर होता है। तो इस तरह से ये हमारे केवल -2, -1, 0, 1, 2
ये इंटीजर आए जिनका स्क्वायर जो होगा या तो 4 के इक्वल होगा या 4 से लेस होगा। जैसे -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 जो कि 4 से लेस, 0 का स्क्वायर 0 जो कि 4 से लेस, 1 का स्क्वायर 1 जो कि 4 से लेस, 2 का स्क्वायर 4 जो कि 4 के इक्वल। तो इस तरह से ये लिस्ट हमें मिल गई एलिमेंट्स की। अब चलिए चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट में कहा गया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, LOYAL। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं उनका भी एक सेट मतलब लिस्ट बनाएंगे हम। तो इसमें देखिए 2 बार L आ रहा है तो 1 बार L लिखना पड़ेगा, O 1 बार, Y 1 टाइम, A 1 टाइम। तो इस तरह से क्योंकि 2 टाइम्स नहीं लिखा जाता है, हमने इसके जो लेटर हैं उनका हमने एक लिस्ट तैयार कर दिया। तो इसके जो लेटर हैं उनकी हमने एक लिस्ट तैयार कर दी जो कि है L, O, Y, A। अब चलिए चलते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ पार्ट है इसका x द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो हमें इस तरह के मंथ की लिस्ट बनानी है जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मंथ होते हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं? एक होता है फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई और अगस्त जो होते हैं वो दोनों 31 डेज के होते हैं। तो इसलिए सितंबर और नवंबर। तो इस तरह से ये हमारे मंथ आए फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, जिनमें कि 31 डेज नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये लिस्ट बन गई एलिमेंट्स की। अब चलिए इसे देखते हैं। इसके 6 पार्ट को इसमें कहा गया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। यानी के से पहले लेटर जो आने वाले जो लेटर हैं उनमें कंसोनेंट हमें बताने हैं। तो के से सबसे पहले तो के से पहले तक के सभी लेटर लिख लीजिए आप। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, स्मॉल में लिखिए J। तो इस तरह से ये हो गए। अब इसमें से वॉवेल्स को हटा दीजिए। A हटा दीजिए, E हटाइए, I हटाइए। तो इस तरह से ये जो बचे हुए लेटर्स हैं ये कंसोनेंट हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, जो कि के से पहले के हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि लिस्ट किस तरह से तैयार की जाती है एलिमेंट्स की किसी सेट में। अब चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा मैच द फॉलोइंग। यानी इसमें जो है हमें मैचिंग मिली हुई है। ये रोस्टर फॉर्म दी गई है, उसको उसकी एप्रोप्रिएट सेट बिल्डर फॉर्म से हमें मैच करना है। वैसे तो इसमें और बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है आपकी बुक में, लेकिन करना तो उसमें केवल मैचिंग ही है, इसलिए मैंने छोटा स्टेटमेंट लिख लिया, केवल मैच दी फॉलोइंग। आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस चीज को। तो जो है चलिए स्टार्ट करते हैं इसे कैसे किया जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही तरीका बता रखा है इसका, कि जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है उससे हम एलिमेंट बना लेते हैं और जो एलिमेंट मिलेंगे वो ही हमारे सेट बन जाएंगे, सेट के अंदर के एलिमेंट बन जाएंगे और हम उसे उसकी रोस्टर फॉर्म से मैच कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। ए पार्ट में कहा गया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ 6। एक्स क्या है? एक प्राइम नंबर है और 6 का डिवीजर है। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि 6 का डिवीजर जो कि प्राइम नंबर हो कौन कौन से हो सकते हैं। एक होता है 2, एक होता है 3, और 2 और 3 के अलावा तो कोई प्राइम नंबर नहीं है जो कि 6 का डिवीजर हो। तो देखते हैं इसको किससे मैच किया जाएगा। देखिए यहां पर ये 2 और 3 एलिमेंट के रूप में आ रहे हैं इस सेट में।
तो इस तरह से इसको इससे मैच कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बी पार्ट को। बी पार्ट में कहा गया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इसको तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 10 से लेस जो है ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 है, 9 है, इसके अलावा तो कोई नहीं होते हैं ऑड नेचुरल नंबर 10 से लेस। तो देखते हैं ये एलिमेंट किस सेट में आ रहे हैं। तो देखिए ये आ रहा है 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको इससे मैच कर सकते हैं। सी पार्ट है हमारा इसी तरह से द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। फर्स्ट में दिया था प्राइम नंबर होना चाहिए जो कि डिवीजर हो 6 का, लेकिन यहां पर नेचुरल नंबर जो कि 6 का डिवीजर है। तो 6 का डिवीजर जो है नेचुरल नंबर कौन कौन सा हुआ। तो 6 का डिवीजर 1 भी होता है नेचुरल नंबर पे, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 नहीं होता है, 5 होता है, 5 नहीं होता है, 5 नहीं होता है, 6 खुद 6 को डिवाइड कर देता है। तो इस तरह से कौन कौन से डिवीजर हुए 6 के? 6 के डिवीजर हो गए जो कि नेचुरल नंबर है। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और 6 हुआ। तो देखते हैं ये एलिमेंट किस सेट में आ रहे हैं। ये एलिमेंट जो है हमारे 1 2 3 6 इस सेट में आ रहा है। तो इस तरह से हम इसे इससे मैच कर देंगे। अब चलिए देखते हैं इसके लास्ट डी पार्ट को। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। वैसे तो ये बचा हुआ है, इसको डायरेक्ट हम मैच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देखिए उसके एलिमेंट्स कैसे बनेंगे सेट के अंदर। आप लोगों को तो मालूम है कोई भी लेटर जो है अगर रिपीट हो रहा है तो उसे एक ही बार लिखा जाता है, बार बार नहीं लिखा जाता है। जैसे कि यहां पर m जो 2 बार आ रहा है तो 1 बार लिखा जाएगा। तो देखिए यहां पर 1 बार आ गया। a 2 टाइम्स आ रहा है तो यहां पर जो है 1 ही बार लिखा गया। लेकिन इसी तरह से t जो है वो भी 2 टाइम आ रहा है, लेकिन यहां पर 1 ही बार लिखा जाएगा। तो इस तरह से आगे भी सभी लेटर को हम चेक करके देख सकते हैं कि उसका जो सेट बनेगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे। तो हमारा ये जो है इससे मैच हो जाएगा इस तरह से। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 की बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर ये जो वीडियो मैंने बनाया है लगता है कि उससे आप लोग कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, उससे आप लोगों को कुछ नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।